इमाम को अदालत में पहुंचाया गया, कोर्ट में पहुंचाया गया। काजी ने इमाम का नाम रेस्पेक्ट के साथ लिया, एहतराम के साथ लिया, या अमीर अल मोमिनीन कहकर पुकारा। इमाम ने कहा, ए काजी, तुम्हारी अदालत साकित हो गई। तू दो मुजरिमों के दरमियान, बज़ाहिर जुर्म था, उन्होंने जुर्म नहीं था, लेकिन इमाम को अदालत में पहुंचाया था। इमाम ने कहा, तू मुद्दई और मुद्दा अलैह के दरमियान फर्क का कायल है। जिस एहतराम के साथ तू मुझे पुकारता, इसी एहतराम के साथ तुम्हें उस इंसान को भी पुकारना चाहिए था जिसने मुझे इस अदालत और इस कोर्ट में बुलाया। अली के सामने, अली की बेटू के सामने इब्न मुलजिम है। अली के पास दूध का गिलास लाया गया। उस इमाम आदिल ने, उस इमाम इंसाफ ने, उस और हुकूक बशर के पासबान इमाम ने अपने बच्चों से कहा, बेटा हसन, इब्न मुलजिम को कुछ दिया या नहीं? बेटा हसन, यानी इब्न मुलजिम की जरबत से जो इमाम दर्द से कांप रहा है, तड़प रहा है, उस इमाम को उस कातिल की प्यास की फिक्र है, भूख की फिक्र है। यह अदल इंसाफ का निजाम है जो अहले बैत हमें सिखाना चाहते हैं। बेटा हसन, मुझे देने से पहले इब्न मुलजिम को पिलाओ। कंबर, अदल इंसाफ की अहमियत। कंबर इमाम के साथ, इमाम ने कहा, कंबर से कहा, कंबर जाके इस मुजरिम को, कोई बदकार औरत थी, उसके कोड़े मारो। कंबर ने गुस्से में 12 के बदले 14 मारे, 14 के बदले 16 मारे। वो आया, वो समझ रहा था अब इमाम मुझे क्या शाबाश देंगे। शाबाश, तुम्ही जैसे मुझे चाहिए इंसान जो मुजरिमों का ऐसा जीना हराम कर देंगे। कंबर कोड़े मारे, मौला 14, 12 के बदले 14 मारे। 14, आ जाओ कमर, लेट जाओ। जो 2 ज्यादा मारे हैं इस मुजरिम को, इस गुनाहगार को, ये 2 खाओ। अदलिया ने ना 1 रत्ती कम, ना 1 रत्ती ज्यादा बिठाया, और उस इमाम आदिल ने 2 कोड़े और मारे कंबर को। इमाम को अदालत में पहुंचाया गया, कोर्ट में पहुंचाया गया। काजी ने इमाम का नाम रेस्पेक्ट के साथ लिया, एहतराम के साथ लिया, या अमीर अल मोमिनीन कहकर पुकारा। इमाम ने कहा, ए काजी, तुम्हारी अदालत साकित हो गई। तू 2 मुजरिमों के दरमियान, बज़ाहिर जुर्म था, उन्होंने जुर्म नहीं था, लेकिन इमाम को अदालत में पहुंचाया था। इमाम ने कहा, तू मुद्दई और मुद्दा अलैह के दरमियान फर्क का कायल है। जिस एहतराम के साथ तू मुझे पुकारता, इसी एहतराम के साथ तुम्हें उस इंसान को भी पुकारना चाहिए था जिसने मुझे इस अदालत और इस कोर्ट में बुलाया था। हम समझते हैं नारा हैदरी लगाया, बस हक अदा हो गया। इकबाल कहते थे, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अली के साथ चलना, इन्हें संभल संभल के चलना, अली के साथ चलना, एहतियात के साथ चलना, अली के साथ उठना, इन्हें बड़े संभल संभल के इन हाथों को उठाना, इस जबान को इस्तेमाल करना है। कहीं अदल इंसाफ का खून न होने पाए, कहीं अदल इंसाफ का कत्ल न होने पाए। इमाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। एक इंसान, जैसे हम आते हैं ना मस्जिद के दरवाजे पर, इमाम बारगाह के दरवाजे पर, जब मस्जिद मजलिस से निकलते हैं तो ये फकीरों, मिस्किनों, लाचार होते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा कुछ लोग इनको झटकते हैं। जब कोई बच्चा आता है सामने, दबाओ जाओ। कायनात लरज रही होगी उस वक्त जब इंसान इस साहिल को क्या झटके, कायनात लरज रही होगी। कुछ नहीं दे सकते हो। नबी के बारे में है कि अगर उनके दरवाजे पर कोई साहिल आता था, खाली नहीं निकालते थे। अगर कुछ नहीं होता था तो कम से कम बड़ी मीठी बातें उसके साथ करते थे, रेस्पेक्ट के साथ उसके कहते थे, हम कितने शर्मिंदा हैं, आज हमें खिदमत का मौका मिला था लेकिन हम खिदमत करने से क्या कासिर हैं। इमाम बाजार में जा रहे थे, बाजार में जा रहे थे तो एक आदमी भीख मांग रहा था। मौला ने पूछा, ये कौन है? तो साथियों ने कहा, मौला एक यहूदी है, एक क्रिश्चियन है, एक मसीही है। कहा, भीख क्यों मांग रहा? कहा, भूखा बूढ़ा हो चुका है। कहा, क्यों? कहा, जवानी में बैतुल माल का अकाउंटेंट था, मुंशी था। इमाम ने कहा, रुको रुको,
یعنی اس یہودی نے اپنی جوانی مسلمانوں کے بینک میں کیا صرف کی ہے، اپنے بال مسلمانوں کی خدمت کے لیے صرف کیے ہیں، اپنی آنکھوں کی روشنی مسلمانوں کے لیے صرف کی ہے، اور اب بوڑھا ہو گیا، اب مسلمانوں نے اسے دھکے دے کر باہر کر دیا۔ امام نے بلایا، اپنے بیت المال میں بلایا، کہا جب تک یہ کرسچن زندہ ہے علی کے بیت المال سے اس کی آخری سانس تک اس کے زندگی کی ضروریات ملنی چاہیے۔